हाँ हाँ। ओके, आप लोग सुनाई दे रहा है? जरा कोई हाँ बोलिए मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा दिखता नहीं है। मेरा नोट्स मेरे सामने यस अंकल, यस अंकल। यस। ओके। दिख रहा है अंकल। अब मैं ये कहना बता, आज आज ये जो मौसम है हमारी, ये क्रिसमस का मौसम है। और पारंपरिक तौर से ये ऐसा समय रहा है जहां पर हम क्रिसमस की कहानियां, उनके लोगों का, घटनाओं का, प्राणियों का, जगहों का ऊपर हम प्रचार करते हैं, और प्रभु यीशु की सच्चाई की बातें जो क्रिसमस में है, छुपी में होती है, वो हम लेकर आता है। हम जानता है कि जो बाइबल है वो भविष्यवाणी की किताब है, और भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमको भविष्य बताता है। भविष्यवाणी ऐसा होता ही नहीं है। अंग्रेजी में लिए इसके अलग शब्द है वो, लेकिन वो हम इस्तेमाल, बाइबल नहीं कहता ऐसा है। हो सकता है बाइबल में भविष्य की बातें हमको बताए या कहे, लेकिन आम तौर पर वो हमें हर मौसम के लिए और हर वर्तमान के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम आगे बढ़े और परमेश्वर के लिए विजयी बने। ये भविष्यवाणी का अर्थ होता है। और भविष्य बाइबल में उनकी इतिहास, जो बाइबल का इतिहास है, कहानियां हैं, इतिहास है, भूगोल है, और उसकी शिक्षा जो है, उनके द्वारा परमेश्वर की आवाज और श्वास हम तक, हमारे दिलों तक पहुंचता है। और हर युग में वो उन लोगों तक पहुंचता है जो तैयार होता है उनकी बातों को सुनने के लिए। और इसलिए बाइबल बार बार कहता है, अगर किसी के पास कान हो तो उनको उन्हें सुनना है, सुनो। जैसे हम लोग हैं, स्त्री पुरुष जो विश्वास रखा है प्रभु यीशु में, और हम भूखेपन, एक भूख रखकर उनको ढूंढते हैं कि वो हमारा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो ये बाइबल जो है हमारे लिए जीवित हो सकता है, एक वास्तविकता बन सकता है। जैसे हम उसके अंदर शोध करते हैं और ढूंढते हैं हमारे यीशु मसीह को, जो एक लाल धागा के तरह बाइबल की शुरू से लेके अंत तक चलता रहता है, बढ़ता रहता है, यीशु मसीह की कहानी। और हम जैसे इस धागा को ढूंढ निकालते, वो जो बाइबल है हमारे लिए एक अलौकिक किताब बन जाता है, जिससे हम यीशु मसीह को जान पाते हैं, उनको मध्यस्थ बना सकता है, और उनका संदेश जो संपूर्ण शास्त्र में, वो हम समझ सकते हैं। ये हमको हमेशा याद रखना है। सिर्फ क्रिसमस के तारे और उसका स्टोरी नहीं, लेकिन उसके पीछे जो लाल धागा चलता है यीशु मसीह का, वो हमको जानना जरूरी है। क्रिसमस की कहानियां तो बहुत लोगों पे वो होते हैं। जैसे पिछले हफ्ता डेजिरी ने मरियम के जीवन पर प्रचार किया, कुछ लोग यूसुफ के ऊपर किए हैं, चरवाहों के ऊपर करते हैं, स्वर्गदूत वगैरह। लेकिन हमें याद रखना है क्रिसमस इतना अहम क्यों है। वो इसलिए अहम है कि क्रिसमस के दिन अंधकार का, रात के अंधकार में स्वर्ग का द्वार पृथ्वी पर खुल गया। सदियों और युगों से ये नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन स्वर्ग और पृथ्वी का मिलाप हुआ, और स्वर्ग का द्वार खुलकर उसके बाहर स्वर्गदूत प्रवेश होकर आए और ऐलान किया कि मसीहा, इस संसार का मसीहा, तुम्हारा मसीहा, हमारा मसीहा, जिनका नाम इमैनुअल है, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, वो जन्मा है और हमारे साथ निवास करने आया है। आज मैं तुमको परमेश्वर के लोगों के बारे में, जो क्रिसमस के कहानी में भाग लेते, उनके बारे में नहीं बताना चाहता है, लेकिन मैं उस जगह के बारे में बताना चाहता है जहां पर हमारा यीशु, हमारा इमैनुअल ने अपनी पहली जो पुकार की थी, एक लाचार बच्चा बनकर। वहां पर हम जाएंगे और उस जगह का हम खुलासा करेंगे और प्रचार करेंगे। उस जगह के नाम है बेथलेहम। इब्रानी में कहते हैं बेथलेहम। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मसीह का जन्म में। और हम इस शहर के द्वारा आपके सामने आज 7 रहस्य के सुरंग आपको देने जा रहे हैं कि बेथलेहम शहर क्यों और दूसरे शहर क्यों नहीं। और हम शास्त्र में देखेंगे मत्ती 2:6, जहां पर लिखा है, लेकिन तुम ए बेथलेहम यहूदा
प्रदेश के भूमि में, तुम बाके अधिकारों से कम नहीं है यहूदा में, और तुम्हारे भीतर से एक राज अधिकार आएगा जो मेरे प्रजा इज़राइल को की चरवाह बनेगा। ये मत्ती 2:6 का अनुवाद मैं कर दे रहा हूं आपको। ओके, और आज मैं इन 7 सुरंगों के साथ शुरू करूंगा, क्योंकि 7 बोलेगा तो काफी समय चल हो सकता है, लेकिन हम उसको संक्षेप में बताने जा रहे हैं कि यरूशलेम से हमको क्या सीखने को मिलता है। 7 रहस्य। पहला रहस्य, रेचल यानी राहिल बेथलेहम शहर में उनका कब्र है। राहिल का ये कब्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आपको याद रहेगा कि मत्ती जब लिखता है हेरोदेस राजा का के बारे में और किस तरह से उन्होंने बालकों को मार डाला, वहां पर भविष्यवाणी में आता है कि राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। राहेल इज़राइल की माता है। राहेल पुराने इज़राइल की माँ है, और नए इज़राइल के हम देखते तो पत्नी है, और हमारी भी एक तरह से कलीसिया का एक चित्र है। राहेल जब रोती है तो कहता है रमहा में हत्या हुई थी। अब पुराने नियम में यिर्मयाह रमहा के बारे में बात करता है। रमहा यरूशलेम बेथलेहम शहर से 11 मील दूरी पर है, और इस्राएल में और यहूदा में जब लोगों को बंदी बनाकर दूसरे देश उनको लेकर जाते थे, तो उनको रमहा में लेकर आते थे। वहां पर रमहा में कुछ लोगों को बंदी के लिए भेज दिया जाता था कि वो दोबारा वापस अपना घर तो नहीं देख सकेगा, दास बनेगा, गुलाम बनेगा वो, और देशों का और राजाओं का, या और बाकी लोगों की वहां पर हत्या की जाती थी। और रमा एक मृत्यु और रोने का जगह था, जिस तरह से हेरोद के कारण बेथलेहम में रोने का समय आया है। और इसीलिए वो भविष्यवाणी जो आपको यिर्मयाह 31:15 में मिलेगा, आप समझ जाएगा। और अगर उसका पूरा समझ लेना है तो यिर्मयाह 40:1 में पढ़ो, किस तरह से लोगों को जंजीरों में वहां पर लेके जाते थे रमहा में। लेकिन लेशल का कब्र एक पुकार है। राहिल का कब्र एक पुकार है जो कहता है मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और जब राहुल ने इस तरह का पुकार किया, परमेश्वर ने उसका आवाज को सुना और उन्होंने यूसुफ को जन्म दिया। यूसुफ इस्राएल के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक अकाल के समय में, एक सूखा के समय में इस्राएल के लोगों को बचा दिया, अपने परिवार को बचा पाया। और उसने ना सिर्फ परिवार को बचाया, लेकिन सारे संसार को बचाया। उसी तरह से राहेल की पुकार आता है कि मुझे एक संतान दे, और उस कब्र से जब वो पुकार आती, उसी शहर में एक बच्चा जन्मेगा जिनका नाम है इमैनुएल, यानी प्रभु हमारे साथ है, जिनका नाम है यीशु मसीहा, जो संसार को बचाने वाला है, और वो आया है। और जब हम समझ जाता है कि राहेल का ये पुकार के कारण हम राहेल के कब्र की ओर देखते कि उस कब्र से अब और कोई बच्चा नहीं आएगा। उनका आखिरी बच्चा बेन्यामीन था, और बेन्यामीन को भी उद्धार की जरूरत है। ये इसी तरह से संसार को उद्धार की जरूरत है, क्योंकि लोग या तो मृत्यु पे चले जाते हैं बिना उद्धार पाके अंधकार में, या बंदी बनकर जीवन भर गुलामी करते हैं। और यही है दुनिया का स्थिति। और ये स्थिति राही की पुकार से आता है, जो बेथलेहम के कब्र में उसका कब्र से निकलता है, एक आह निकलती है। और हमको ये समझना है कि हमारे लिए एक बच्चा जन्मा है, जो राहील के बच्चों को, यानी संपूर्ण संसार को बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह सारे सारे मनुष्य जाति, सारे पुरुषों को, औरतों को, बच्चों को बचाने आया है। और वो हमको एक नया राहील बनाने के लिए आया है, जो फलवंत होगा, एक नया इस्राएल। और इसीलिए एक ही उद्धार करता हो सकता है, और उसका नाम है, आप लोग साथ में जोर से बोलेंगे, उसका नाम है यीशु मसीह। Yeshu आमेन। Mashiach, तो Jesus Christ. ये है पहला रहस्य। अब हम दूसरा रहस्य के पास आता है।
बेथलेहम नगर शहर बोआज और रूत का शहर है। अब मैं तुमको बोआज और रूत के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। बोआज जो है वो राजा दाऊद का परदादा है और रूत जो थी उसकी परदादी थी। लेकिन रूत का जो जन्म हुआ था वो एक ऐसा कुल में जन्म हुआ जो कभी भी इजरायली नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो लूत और उनकी बेटी के गलत संबंध के कारण जन्म लिया और उनका नाम था मोआब। और ये रूत जो थी वो मोआब के वंशावली की थी। मोआब का कोई भी पुरुष इस्राएली नहीं बन सकते थे। लेकिन रूत बोअज के साथ जब बोअज उसको अपनाता है तो वो इस्राएल की माता बनते हैं और यीशु मसीह का परदादी बनती है, क्योंकि वो दाऊद के वंशज के हो जाती है। और इस तरह से सारे मनुष्य जाति जो नामुमकिन है उद्धार पाने के लिए, जो नामुमकिन है वो कुछ कि वो मसीह कहलाया जाए या उसका उद्धार हो, ऐसे लोग, तुमने कुछ भी ऐसे परिवार जिसमें कुछ ऐसी भी बातें हो कि ये नामुमकिन है, कैसे इनको क्षमा की जा सकती, वैसे भी लोग यीशु मसीह के ओर से उद्धार पा सकता है। और बोअज जो है वो एक ऐसा भूमिका निभाता है जो इज़राइल में पुरुष कर सकते थे। और वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति बंदी में पड़ गया अपना परिवार में, या आ, या कोई का कर्जा में पड़ा, या तो वो उस व्यक्ति को अपना कर उसको अपना हक वापस दे सकते हैं। इसका मतलब इंग्लिश में वह शब्द है किंग्समैन रिडीमर, यानी जो हमको बचाता है, हमको हमारा दंड भुगतान करता है। अब रूथ जो थी वो एक नेओमी के डॉटर इन लॉ थी, यानी बहू थी। और उसका जो पति था वो मर गए, तो ऊपर से रूथ ना सिर्फ नाजायज खून के है, लेकिन वो एक विधवा है जिनका कोई सहारा नहीं। और बोअज जो है रिश्तेदार होने के नाते उस नयोमी के उसको अपनाता है और उसको अपना पत्नी बनाता है। और इस रीति से रूथ को इज़राइल में स्थान मिल जाता है। ये हमको जानना है कि यीशु मसीह हमारा दंड भुगतान करने वाला, हमारा किंग्समैन रिडीमर, यानी हमारा रिश्तेदार है जो हमें बचाता है। इस तरह से बोअज ने जो भूमिका निभाई, अब यीशु मसीह सारे संसार के लिए यही भूमिका निभाने जा रहा है, ताकि सारे नाजायज जायज जो अविश्वासी है, जो अंधकार में है, जहां हमारा भी रिश्ता गलत क्यों ना हो, हमारा भी इतिहास खराब क्यों ना हो, ऐसा क्यों लगता है कि हमारा ऊपर श्राप आया है पीढ़ी पीढ़ियों का, ये सारे श्राप को उठाने का और साफ करने का और उसका दंड भुगतान करने के लिए यीशु मसीह बेथलेहम, जो बोअज और रूथ का शहर है, वहां से जन्म लेने जा रहा है। यीशु मसीह है जो हमारी विरासत को पुनर्स्थापित करता है। और हमको जरूरत पड़ता है कि यीशु मसीह को सूली पर स्वीकार करें, हमारे दंड भुगतान करने वाला, हमारा रिश्तेदार जो हमें बचाता है उस भूमिका में। तब जाके हम ना सिर्फ उद्धार पाते, हमको स्वर्ग नसीब होता है, अनंत जीवन नसीब होता है, और वो सारे विरासत जो परमेश्वर चाहता है उनके लोगों को मिले, वो हमारा हो जाता है। यीशु मसीह का विरासत हमारा विरासत हो जाता है। और ये हमको जानने की जरूरत है कि सिर्फ यीशु मसीह हमें पुनर्स्थापित कर सकता है, और वो सारी बातें जो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे इतिहास के द्वारा हम खो बैठे हैं, वो हमें लौटा सकता है। और इसलिए यिर्मयाह के साथ हम कह सकते हैं कि वो उन चीजों को पुनर्स्थापित करेगा हमारे जीवन में जो टिड्डियों ने खा लिया। यही है दूसरा रहस्य बोअज और रूथ की कहानी में, जो बेथलेहम शहर में घटी थी। हालांकि ये शहर बहुत छोटी है, उनके उनके रहस्य बहुत बड़े बड़े हैं। तीसरा रहस्य, बेथलेहम शहर राजा दाऊद का शहर है, चरवाहा राजा का शहर है। परमेश्वर ने एक शपथ दी थी दाऊद को कि तुम्हारा सिंहासन पर
का कभी अंत नहीं होगा और तुम्हारा सिंहासन पर एक दिन राजाओं का राजा बैठेगा। लेकिन राजा दाऊद के वंशावली सुलेमान से लेके यकोन्याह तक, जो बेबीलोन शहर का बंदी के समय का राजा था, यकोन्याह तक, उन्होंने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता नहीं जताया। दाऊद का जो कुल का वंशावली था, उसको वो एक तरह से एक श्राप के नीचे आया और परमेश्वर न्याय लाता है यकोन्याह का ऊपर। अब यकोन्याह सुलेमान जो था, यकोन्याह का परदादा था, दाऊद परदादा था, यही वंशावली में मसीह को आना था, लेकिन उस वंशावली पर पाप आया है। अब उस पर पाप आने के कारण न्याय पड़ता है और परमेश्वर कहता है यकोन्याह को यिर्मयाह के द्वारा कि तुम्हारा कोई भी मनुष्य दाऊद के गादी पर नहीं बैठ पाएगा। तो मसीह कैसा आएगा? कभी कभी हमारे जीवन में भी हम लोग ऐसे चीजें में पड़ जाते हैं जो हमको मसीहा से बहुत दूर लेकर जाता है और इस तरह का हमारा जीवन में जो प्रतिज्ञाएं है, विरासत है, उस पर श्राप पड़ता है और हम उसको खो बैठता है। लेकिन आशा है हमारे पास, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म को जब हम देखते हैं यरूशलेम शहर में, यीशु मसीह का दो दाऊद का वंशावली, खून का वंशावली है। एक मरियम की तरफ से, जो नाथन, जो दाऊद का बेटे थे, उनके परिवार से वो जन्म लेता है, लेकिन वो परिवार से कोई राजा नहीं बन सकता है। इसलिए यूसुफ, जो दाऊद और सुलेमान के वंशावली का है और यकोन्याह का वंशावली है, यूसुफ उस बच्चे को अपना नाम देता है और उसको गोद लेता है और उसी रीति से यीशु मसीह दाऊद का सिंहासन का विरासत पा लेता है और इसी रीति से हम भी पा लेता है। कैसे? परमेश्वर एक ऐसा पापी जिसको क्षमा करना या उसको सुधरने का नामुमकिन है, ऐसा पापी और उस ऐसे पाप जो नामुमकिन पाप है साफ करने के लिए, उसके जैसी जीवन शैली जो इतने खराब हो चुका है, उनको बेटा और विरासत के लिए गोद लेता है। जैसे यूसुफ ने यीशु मसीह को अपना कर दाऊद को वंश वापस दे दिया, वैसे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारा विरासत को लौटा देता है। और अगर तुम भटके हुए हैं, तुम दूर हो परमेश्वर से, वो तुम्हें वापस लेगा, गोद लगाएगा, जैसे उस पापी पुत्र को पिता गला लगाता है। यही है रहस्य बेथलेहम शहर का। और वो गरीबों को राख की ढेर से उठाकर उनको राजकुमारों के साथ बिठाएगा। तो तुम्हारी जात क्या, तुम्हारी पहचान क्या, तुम्हारे पिछले इतिहास और औकात क्या, ये सारी बातें व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा, उस बच्चे के द्वारा जो इसी बेथलेहम में जन्म ले रहा है, गोद लेता है और वो सारी प्रतिज्ञाएं वापस लौटाता है और हमें, और जो हमारे जीवन पे जितने भी श्राप के क्यों ना हो, वो सारे श्राप वो अपने ऊपर लेकर वो मिटा देता है। इसलिए ये मत कहो कि मेरे बचपन के लिए कारण, मेरे इतिहास के कारण ऐसा हुआ है। हाँ, हुआ है, लेकिन अब मसीह मेरे जीवन में है, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मुझे गोद लिया गया, इसलिए मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं चलेगा। मेरा सारा इतिहास खत्म हो चुका है, मेरा काल, अब मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा भविष्य मेरा अस्तित्व है, मेरा यीशु मसीह मेरा अस्तित्व है। यीशु मसीह को अपना जीवन का राजा बनाओ और उनको राज करने दो तुम्हारे जीवन पर, तब जाकर तुम्हारे मार्ग में कुछ भी नहीं खड़ा रहेगा और तुम्हारे जो ये राजसी विरासत है तुम्हें जरूर जरूर मिलेगा। और ये है रहस्य नंबर 3, राजा का शहर। बेथलेहम जो है चौथा रहस्य, वो चरवाहों का शहर है। बेथलेहम जो है वो ना सिर्फ राजाओं का शहर है, वो एक चरवाहों का शहर है, जहां पर हम देख सकते हैं, ये ऐसे एक ही शहर है इस्राएल में जहां पर भेड़ जो है चराते हैं शहर के इर्द गिर्द में, सारी जगह पर, क्योंकि दूसरे लोग इजराइल के दूसरे शहर वगैरह में वो अपनी भेड़ों को
वीरान भूमि में लेके जाते, जंगलों में लेके जाते, जहां पर उनको चरने को मिलता है। लेकिन बेथलेहम का शहर के जो भेड़ है वो उस शहर के चारों ओर ही चराते हैं। और ये ऐसा क्यों है, ये हम देखने को जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन इस पॉइंट में हम ये देखना चाहता है कि बेथलेहम जो चरवाहों का शहर है, वो ऐसा शहर है जहां पर दाऊद ने भालू और सिंह के साथ जूझे और उनको मार डाला। इसका मतलब क्या होता है? ये बेथलेहम शहर के इर्द गिर्द में हुआ। क्यों मतलब? क्या तुम्हारे जीवन में भालुए हैं, शहर है, सिंह है या गुलायत है जो तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं? ऐसी कोई आदत या लत या ऐसा पाप जो बार बार तुम्हें गिराता है, ऐसा सोच जो बार बार तुम्हें तुम्हें उलझन में लेकर आता है, मुसीबत में लेकर आता है, ऐसे जीवन शैली जो बार बार तुम्हें नाश करता है। बेथलेहम शहर ये बोलता है तुम्हें कि आज तुम्हारे दिल में एक ऐसा उद्धारकर्ता जन्मा है यीशु मसीह के रूप में कि उनके साथ तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें सामर्थ देता है, क्योंकि वो तुम्हें विजय देता है। वो तुम्हारा चरवा बनता है और तुम्हारी कोई घटी नहीं होगी। अंधकार के रास्ता क्यों ना हो या झील के झरने के पास क्यों ना हो, वो तुम्हारा चरवा बना रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। वो तुम्हें विजय देगा। सिर्फ इतना है, यीशु मसीह ने कहा मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनता है, इसलिए उसकी आवाज को सुनो। और जहां पर वो तेरी अगुवाई करता है ले जाने के लिए, और वो चुनता है कि तुम उस मार्ग में चलो, उस मार्ग में जाओ, अपना खुद का सोच पे निर्धारित ना हो, भरोसा करो उन पर, क्योंकि वो जानता है तुम्हारे लिए बेहतरीन क्या है। वो तुम्हारा चरवाहा है और तुम उनकी भेड़ है। अब हम आते हैं बेथलेहम के पांचवा रहस्य के पास। बेथलेहम शहर जो फसह का मेमना का शहर है। जैसे हमने कहा कि बेथलेहम राजा का शहर है, चरवाहा का शहर है। बेथलेहम फसह जो होता था उसका मेमना का शहर था। यानी जो फसह मंदिर में जो बलि चढ़ती थी यरूशलेम में, वो बेथलेहम में मेमना जन्म लेता था। और 1 साल के बाद उनका बलि यरूशलेम के मंदिर में चढ़ाया जाता था। बेथलेहम शहर जो है सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पर है यरूशलेम से। और जब चरवाहा अपने भेड़ की देखभाल रात को करता है, तो ये जानो कि कहीं भी अगर चरवाहा भेड़ की देखभाल रात को कर रहा है, वो ऐसे भेड़ों की देखभाल रात को करता है जो बच्चों को जन्म देने वाला है। भेड़ की चरवाहा रात को नहीं होता है, सिर्फ उन माताओं का चरवाहा को चराया जाता है रात को, जो जन्म लेने वाले मेमनों का। और उस रात को एक नारी एक भेड़ को जन्म देने जा रही थी, जो हमेशा के लिए फसह का मेमना बनने वाला था। और चरवाहा प्रतीक्षा कर रहा था कि ये मेमना कब जन्मेगा, कब जन्मेगा, और वो देख रहा था कि मेमना जन्मा है या नहीं। और फिर स्वर्गदूत आकर कहता है आज दाऊद के नगर में एक बच्चा जन्मा है, एक मेमना जन्मा है, और उनका नाम प्रभु मसीहा यीशु है, और मसीहा प्रभु है। और चरवाहा जिनका जिम्मेदारी थी कि उस मेमना का वो निरीक्षण करे या उसको पहचान करे कि हाँ इसमें कोई खोट नहीं है, यही मेमना है जो बलि चढ़ाया जा सकता है, वो चरवाहा की जिम्मेदारी वो चरवाहा निभाने जाता है एक चरनी के पास, जहां पर एक छोटा सा बच्चा चरनी में जन्म लिया है। और उनका नाम है यीशु मसीह, जो पैदा हुआ एक बलि के रूप में, बलिदान के रूप में, ताकि अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा वो बहुत सारे पापों को निकाल कर लेकर जाएगा, ताकि हर एक को एक नया सुबह, एक नई आशीष और एक नई उम्मीद मिले अनंत काल के लिए। जो बातें नामुमकिन था अब पूरी तरह से मनुष्य के लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए मुमकिन हो चुका है। मतलब क्या? मतलब कोई पाप, कोई शैतान हमको परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है।
ना ही वो हमें हमारी उद्धार छीन सकता है हमसे, अगर हम मसीह के मेमना, उस मेमना के लहू में भरोसा करते हो। तो क्या तुम संघर्ष कर रहे हो तुम्हारे पाप के दोष के कारण, के पाप के बंधन के कारण? तो इस फसह का मेमना को जगह दे तुम्हारे दिलों की चरनी में और उनको पहचान लो। देखो, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, देखो प्रभु का मेमना जो संसार के पाप को ले जाने के लिए आया है। याद रखो, तुम्हारे चरनी के अंदर जो यीशु मसीह है, वो ना सिर्फ पापों को क्षमा करता है, उन पापों को लेकर भी जाता है। यही है फसह मेमना का शहर, पांचवा रहस्य। और अब हम छठा रहस्य के पास आता है, बेथलेहम। बेथलेहम हिब्रू में कहा जाता है बेथलेहम, मतलब बेथ यानी घर, लेखेम यानी रोटी। और बेथलेहम शहर का नाम है रोटी का घर। यीशु मसीह एक चरनी में जन्म लेता है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन की रोटी है, जिससे हम अपना सामर्थ और हमारे रोज के जीने के लिए जो बल चाहिए वो हम उनसे पाते हैं। यही रहस्य है उसी नाम के अंदर। और उसका मतलब क्या होता है कि तो तुमने चलना शुरू किया है, शिष्यत्व शुरू किया यीशु मसीह के साथ में, उसको छोड़ ना दे, चलते रहो, रोज उसके साथ चलो, रोज उनके साथ समय बिताओ। यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के तौर तरीकों को जानकर उसके से बल प्राप्त करो, ताकि वो तुम्हें रोज के जीने की शक्ति और सामर्थ्य दे। उनके साथ एक रिश्ता निभाओ, जीवन भर के लिए, अनंत काल के लिए, क्योंकि ये जीवन भर का रिश्ता नहीं है, ये अनंत काल का रिश्ता है मसीहा के साथ। और अगर इस तरह का आप रिश्ता निभाते हो तो तुम मजबूत और तंदुरुस्त हो जाएगा परमेश्वर की चीजों में। प्रभु तुमको सामर्थ्य दे। और फिर हम आखिरी रहस्य के पास आता है, और वो है इसी जो हमने शास्त्र पढ़ा था उसी में छुपा है। बेथलेहम सारे यहूदा के प्रधानों में सबसे छोटा। हमको बहुत बड़ी बड़ी चीजों की आदत है, चाहिए हम लोग को बड़ा सभा चाहिए, हम लोगों को बड़ा बड़ा घर चाहिए, हर चीज बड़ा हो तो बेहतर है, ऐसा मनुष्य जाति का सोच है। लेकिन परमेश्वर हमको वचन में कहता है कि छोटी शुरुआतों को तुच्छ न जाने। यरूशलेम जो बेथलेहम जो है वो एक छोटा सा शहर है, सामान्य लोगों का शहर है। और जो चरनी जो है वो एक ऐसी चरनी है जिसका नाम नहीं है, ऐसा जिसका कोई पहचान नहीं है उस चरनी का। अगर चरनी को पहचान मिला है तो उसके अंदर जो बालक सोता है उसके कारण उस चरनी को पहचान मिलता है। परमेश्वर मनुष्य बना, ऐसे जाति जो स्वर्गदूतों से भी कमजोर है, ऐसा जाति जो परमेश्वर से भी कमजोर है। और वो एक ऐसा छोटा सा, ज्यादा अहमियत न रखने वाले बेथलेहम नगर में जन्म लिया है। हालांकि वो बड़े बड़े अमीर शहरों में जन्म ले सकते थे, यरूशलेम तो सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पर था, लेकिन वहां पर जन्म नहीं होता है मसीहा का। वो एक छोटा सा शहर में जन्म होता है। क्या सीखने को मिलता है इस रहस्य से? हम भी जब हमको बुलाया गया, हमारा कोई नाम नहीं था, कोई औकात नहीं था, हम छोटे से छोटे लोग क्यों ना हो, लेकिन वो हमें नाम देता है। जैसे उसके कारण चरनी को नाम मिलता है, उसी तरह हमको नाम मिलता है, क्योंकि हम मसीह का है। हमारे जो माथा पर छाप लगेगा वो ये होगा, ये मसीह का है। इसीलिए बेथलेहम की तरह अपने दिलों को अपना उद्धारकर्ता के लिए खोल दे, और वो तुम्हें ऊर्जा देगा, सामर्थ्य देगा, बल देगा, ताकि तुम बड़े और परमेश्वर की नजर में महत्वपूर्ण हो जाए, परमेश्वर की आंखों में तुम बहुत महत्वपूर्ण हो जाए।
ये मत सोचना कि मेरा कुछ भी नहीं, मैं बार बार ऐसा हूं, मैं इतना ये हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं गरीब हूं, क्या कब परमेश्वर मुझे देगा ताकि मैं कुछ कर सकूं। ये सब बकवास की बातें हैं। याद रखो, तुम्हारा सर्वोत्तम पुरस्कार परमेश्वर है, तुम्हारा ढाल परमेश्वर यीशु मसीह है। और इसलिए तुम कह सकते हो, जैसे पौलुस कहता है कि मसीह जो मुझ में है वही मेरा महिमा का आशा है। और तय कर दो आज कि तुम मसीह के पास निकट हो जाएगा। इस अंधेरी रात में जो चल रहा था पूरा साल में, इसमें हम उस बच्चे को अपना लेंगे हमारे जीवन में पूरी रीति से। और दूसरा साल ऊपर हो या नीचे हो, क्या फर्क पड़ता है, जब मसीह हमारे साथ में है। वो हमें रखेगा, हमारा इस्तेमाल करेगा और हमें आगे बढ़ाते लेकर ही जाएगा, क्योंकि उसका नाम है इमैनुएल, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। याद रखो, ये सारी बातें यीशु मसीह के बारे में, और ये सारी 7 रहस्य परमेश्वर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारा बचाने वाला, हमारा दंड भुगतान करने वाला, हमारा चरवाहा, हमारा फसा का मेमना, हमारी रोटी, हमारा राजा, ये सारी बातें को लेकर हमारा सब कुछ बनता है यीशु मसीह। और यीशु मसीह को इस समय में, क्रिसमस के मौसम में स्तुति दे, आराधना दे, क्योंकि वही तुम्हारा सब कुछ है। मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा सभा को। धन्यवाद हो। क्रिसमस के समय में यीशु मसीह को मध्यस्थ में रखो। पारिवारिक समय है, सब वो सब अच्छी बात है, लेकिन मुख्य बात है क्रिसमस यीशु मसीह के बारे में, हमारा इमैनुएल के बारे में। और हम उस चरनी की तरह उसको हमारे घास और फूस के जीवन में जगह दे, ताकि वो हमें मजबूत बनाए, वो हमें हमारी पहचान दे। धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष तुम्हारे साथ बने रहे। आमीन आमीन। डोनल, एक बात मैं पूछना चाहता था